पिछले एक साल में गोल्ड ने 60% से ज्यादा रिटर्न दिया है। जिन्होंने 65,000 रुपए पे खरीदा था वो आज की डेट में करीब 1.3 लाख रुपीस दे के खुश हो रहे हैं, और जिन्होंने नहीं खरीदा वो सोच रहे हैं कि अब ले लूं क्या या फिर रेट गिरने का वेट करूं। देखिए, इंडिया में मोस्टली गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशन की तरह देखा जाता है। हम गोल्ड अक्षय तृतीया पे खरीदते हैं, दिवाली के टाइम खरीदते हैं, शादी के सीजन में खरीदते हैं, लेकिन डेटा कहता है कि 90% ऑफ द इंडियंस गलत टाइम पे गोल्ड खरीदते हैं। अगर आपने अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदा होता तो प्रीमियम पे किया होता, लेकिन वहीं अगर आपने उस समय गोल्ड लिया होता जब मार्केट में डर का माहौल था तो आज आपका गोल्ड पोर्टफोलियो डबल होता। आज हम पिछले 10 सालों की एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे गोल्ड कब बढ़ता है, कब गिरता है, और 2026 के लिए साइंटिफिकली बेस्ट टाइम गोल्ड खरीदने के लिए कौन सा है। नो इमोशंस, प्योर मैथ्स। वेलकम टू फाइनेंशियल बाय नीचे। डेटा के हिसाब से बात करते हैं। लेट्स लुक एट 10-year-old चार्ट, यानी 2015 से लेके 2025 तक का डेटा देखते हैं। देखिए, गोल्ड हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, ये क्राइसिस का दोस्त है। देखिए गोल्ड ने कब कब जंप मारा। पहला इवेंट 2016 याद है, ब्रेक्जिट हुआ था, फिर यूएस इलेक्शंस हुए थे, उसी टाइम इंडिया में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। इंटरनेशनल और इंडियन दोनों मार्केट्स में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। देखो, जब करेंसी पे भरोसा कम होता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। गोल्ड का प्राइस उस समय 9 से 10% जंप करके ऊपर भागा। इवेंट नंबर 2 2020, सबसे बड़ा सबक कोविड का टाइम था। जब मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट करीब 40% गिर गया, तब उस टाइम गोल्ड ने 28% का रिटर्न दिया। दुनिया बंद थी लेकिन गोल्ड ओपन था। जिसने पैनिक में गोल्ड लिया उसने पैसा बनाया। इवेंट 3 2022, फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन स्टार्ट किया। इन्फ्लेशन बढ़ा और गोल्ड प्राइसेस ने दोबारा 51,000-52,000 रुपए के आसपास टच किए। आप पैटर्न समझ रहे हो? गोल्ड लव्स बैड न्यूज। जब दुनिया में शांति होती है, सब कुछ स्टेबल होता है, गोल्ड के प्राइसेस सोते रहते हैं। जब दुनिया में इंस्टेबिलिटी होती है, आग लगती है, तो गोल्ड के प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग हाई हो जाते हैं। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस हमेशा ऊपर नहीं जाते। जुलाई 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को 15% से कम करके करीब 6% कर दिया। एक ही दिन में गोल्ड करीब 4 से 5,000 रुपए गिर गए। जिन्होंने उस प्राइस डिप में गोल्ड खरीदा वो आज की डेट में काफी प्रॉफिट में है। अब मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि व्हाट मूव्स द गोल्ड प्राइसेस। तो लेसन क्या है? देखो, मेरे ओपिनियन में गोल्ड तब मत खरीदो जब कोई तुम्हारा दोस्त यार या कोई पड़ोसी खरीद रहा हो। मेरे हिसाब से गोल्ड तब खरीदो जब 3 मैक्रो फैक्टर्स एक साथ अलाइन हो। नोट कर लो। पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स या फेड रेट कट्स। गोल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है हाई इंटरेस्ट रेट्स। 2024-25 में यूएस फेड ने रेट्स कट किए। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब जब रेट्स कट होते हैं तब तब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर भागते हैं। ये अभी करंट रैली का सबसे बड़ा फ्यूल है। सेकंड फैक्टर है द डॉलर इंडेक्स। गोल्ड और यूएस डॉलर्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर डॉलर कमजोर होगा गोल्ड महंगा होगा। आपने न्यूज वगैरह में देखा ही होगा कि पिछले 1-1.5 सालों में डी डॉलराइजेशन की काफी बात हो रही है। न्यूज में ऐसी भी बात चल रही थी कि इंडिया, रशिया, चाइना और भी कुछ कंट्रीज मिलके डी डॉलराइजेशन की तरफ ज्यादा पुश कर रहे हैं। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इसको कुछ फॉर्मली अनाउंस नहीं किया है, बट ऐसी न्यूज चल रही है। तो ऐसे सिनेरियो में डॉलर थोड़ा कमजोर होता है, और डॉलर जब भी कमजोर होता है गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। थर्ड फैक्टर द सेंट्रल बैंक बाइंग। देखिए, आप और मैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। असली वेल्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक्स हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग की है और आज की डेट में उनके जो रिजर्व्स हैं गोल्ड के वो 850 टन से भी ज्यादा हो चुके हैं। चाइना ने 18 महीने तक कंटिन्यूअस गोल्ड खरीदा। यूजुअली क्या होता है, जब देश के मालिक ज्यादा गोल्ड कलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब वो किसी क्राइसिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीजनल या फेस्टिव बाइंग के ऊपर। दिवाली, वेडिंग सीजन या अक्षय तृतीया। देखिए, हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि जनवरी से जुलाई तक वो उस टाइम गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं, जो गोल्ड के रिटर्न्स होते हैं, वो यूजुअली फ्लैट या नेगेटिव होते हैं। एवरेज 1-2% का गेन होता है। ये एक्यूमुलेशन जोन है। इसके ऑपोजिट अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो फेस्टिव सीजन होता है उस टाइम गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं, यानी 9 से 12% तक बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से गोल्ड ले रहे हैं तो जून जुलाई का जो पीरियड होता है, डल पीरियड होता है, वो बेस्ट टाइम होता है आइडली गोल्ड खरीदने के लिए। फेस्टिव सीजन में आप ऑलरेडी 10 से 15% बढ़े हुए प्राइसेस पे गोल्ड खरीद रहे होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर डल पीरियड में खरीदता है और फेस्टिव सीजन में एंजॉय करता है। अब बात करते हैं कि गोल्ड खरीदने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अब हमें टाइम का आइडिया है। अब बात करते हैं बाइंग मेथड के बारे में। अब फिजिकल गोल्ड खरीदना है या डिजिटल फॉर्मेट में खरीदना है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मेरे ओपिनियन में अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो और शॉपकीपर से जाके लेते हो किसी ज्वेलरी शॉप में, तो आप पहले दिन ही 20 से 30% लॉस में हो। मेकिंग चार्जेस, जीएसटी एंड ऑल। पहले क्या था, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। इसमें आपको 2.5% तक इंटरेस्ट रेट भी मिलता था और टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी मिलती थी।
लेकिन अब गवर्नमेंट ने नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर रोक लगा दी है, तो अब क्या करें? देखो, रास्ता बंद नहीं हुआ है। सॉल्यूशन है सेकेंडरी मार्केट एंड ईटीएफ। आप अपने डीमैट अकाउंट से मार्केट में पुराने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अगर आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा हो तो कई बार ये फेयर वैल्यू या सस्ते प्राइस पे मिल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बीईएस। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिक्विडिटी का इशू है तो गोल्ड ईटीएफ बेस्ट है। देखिए, इसमें 0.5% से लेके 1% तक का जनरली एक्सपेंस रेशियो होता है और हाई लिक्विडिटी होती है। मतलब कभी भी इंस्टेंटली बेच के पैसे निकाल लो, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं। तो कंक्लूजन क्या है? 2026 में गोल्ड लें या नहीं लें? देखो, मेरा अपना ओपिनियन ये है, डोंट चेज 60% रैली। अभी गोल्ड 1.3 लाख प्लस के हिस्टोरिक हाई पे है। फोमो में लंप सम मत डालो। जून जुलाई के आसपास के टाइम का वेट करो या 3-4% के करेक्शन पे एसआईपी शुरू करो। देखो, गोल्ड को अमीर बनने के लिए मत लो, गोल्ड को गरीब ना होने के लिए लो। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में रखो, ताकि लेट से अगर कल को आपका स्टॉक पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। यही फर्क है गैम्बलर और इन्वेस्टर में। गैम्बलर प्राइस देखता है और इन्वेस्टर वैल्यू देखता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।